मेरे माता पिता और मेरा बचपन भाग 2। उनकी उस फोटो का मेरे जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरे मन में उस महान गुरु का विचार अधिक दृढ़ होता गया। ध्यान में प्रायः मैं देखता कि उनकी छवि उस छोटे से फ्रेम से बाहर आ गई है और जीवित रूप धारण कर मेरे सामने बैठ गई है। जब मैं उनके ज्योतिपुंज शरीर के चरणों को स्पर्श करने का प्रयास करता तब वे बदलकर पुनः चित्र बन जाते। जब मैंने बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि फ्रेम में जकड़ी लाहिड़ी महाशय की छोटी सी छवि मेरे मन में जीवित ज्ञान प्रदायिनी उपस्थिति बनकर विराजमान हो चुकी है। किसी उलझन या परीक्षा की घड़ी में मैं प्रायः उनसे प्रार्थना करता और अपने अंतर में उनका सांत्वनादायक मार्गदर्शन पाता। पहले पहले तो मुझे दुख होता था कि वे शारीरिक रूप में जीवित नहीं थे, किंतु जैसे जैसे मुझे उनके गुरुत्व सर्वव्यापकता का पता चलता गया वैसे वैसे मेरा दुख कम होता गया। अपने उन शिष्यों को जो उनके दर्शन के लिए लालायित रहते थे वे प्रायः लिखा करते थे, जब मैं सदा तुम्हारे कूटस्थ यानी दिव्य दृष्टि की पहुंच में हूं तो मेरे अस्थि मांस को देखने के लिए आने की क्या आवश्यकता है। लगभग 8 वर्ष की आयु में मुझे लाहिड़ी महाशय की फोटो के माध्यम से चमत्कारिक स्वास्थ्य लाभ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस अनुभव ने मेरे प्रेम को और भी अधिक उत्कट कर दिया। जब मैं बंगाल के इच्छापुर में अपने पारिवारिक घर में रह रहा था तब मुझे हैजा हो गया। मेरे बचने की कोई आशा नहीं रही। डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मेरे बिस्तर के पास बैठी मां ने भाव विभलता व आरती के साथ मेरे सिर के ऊपर टंगी लाहिड़ी महाशय की फोटो की ओर देखकर ही मुझे इशारा किया, उन्हें मन ही मन प्रणाम करो। वे जानती थीं कि प्रणाम करने के लिए हाथ उठाने की शक्ति मुझमें बची नहीं थी। यदि तुम सचमुच अपनी भक्ति प्रकट करोगे और अपने अंतर में उनका चरण स्पर्श करोगे तो तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा। मैंने उनकी फोटो की ओर देखा तो वहां आंखें चौंधियाने वाला प्रखर प्रकाश दिखाई पड़ा, जिससे मेरे शरीर और पूरे कमरे को अपने में समा लिया। मेरी मितलाहट और अन्य अनियंत्रित लक्षण समाप्त हो गए। मैं स्वस्थ हो गया। क्षण भर में ही मुझमें इतनी शक्ति आ गई कि मैंने अपने गुरु में अपार श्रद्धा रखने वाली मां का झुककर चरण स्पर्श किया। मां बार बार उस छोटी सी फोटो पर अपना माथा टेक रही थी। हे सर्वव्यापी गुरुदेव, मैं आपकी कृतज्ञ हूं कि आपके आलोक ने मेरे पुत्र को अच्छा कर दिया। मैं समझ गया था कि उन्होंने भी उस तेजोमयी ज्योति का दर्शन किया था जिसकी महिमा से मैं उस साधारणतया प्राणघातक साबित होने वाली बीमारी से एकाएक अच्छा हो गया था। मेरे पास जो कुछ भी अमूल्य चीजें हैं उनमें एक वो फोटो भी है। स्वयं लाहिड़ी महाशय द्वारा पिताजी को दी गई ये फोटो एक पवित्र स्मृति से युक्त है। इस फोटो के पीछे भी एक चमत्कारिक कहानी है। मैंने ये कहानी पिताजी के गुरु भाई काली कुमार राय से सुनी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि लाहिड़ी महाशय को अपनी फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उनके विरोध के बावजूद उनकी और उनके कई शिष्यों, जिनमें काली कुमार राय भी शामिल थे, एक सामूहिक फोटो खींची गई। पर उस समय फोटोग्राफर के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि उस फोटो में सब शिष्यों के बीच एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, परंतु बीच में जहां उसने लाहिड़ी महाशय का चित्र होने की साफ स्पष्ट आशा की थी वहां कोई आकृति नहीं थी। वो स्थान बिल्कुल खाली था। इस विस्मयकारी घटना पर खूब चर्चा हुई। एक मित्र गंगा मोहन बाबू, जो एक कुशल फोटोग्राफर थे, ने डींग मारी कि लाहिड़ी महाशय चाहे जो कर ले, वे उनकी फोटो अवश्य खींच सकते हैं। अगले दिन प्रातःकाल जब गुरुदेव लकड़ी की बेंच पर पदासीन बैठे थे और उनके पीछे एक कपड़े का पर्दा भी लगा दिया गया था, तब गंगाधन बाबू अपने साथ सामान के साथ वहां पहुंच गए। सफलता के लिए सारी सावधानियां बरतते हुए उन्होंने उल्लासपूर्वक 12 फोटो खींचे, किंतु शीघ्र ही उन्हें दिखाई पड़ा कि हर प्लेट पर लकड़ी की बेंच और पर्दे का चित्र तो स्पष्ट है, पर गुरुदेव की आकृति का पुनः कहीं पता नहीं। गंगाधर बाबू का अभिमान चूर चूर हो गया। अश्रु बहाते हुए वे दौड़े दौड़े लाहिड़ी महाशय के पास पहुंचे। कई घंटों के बाद लाहिड़ी महाशय ने इस सारगर्भित वाक्य के साथ अपना मौन तोड़ा, मैं ब्रह्म हूं, क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी अगोचर का चित्र खींच सकता है? गंगाधर बाबू ने कहा, मैं देख रहा हूं कि नहीं खींच सकता, परंतु हे सर्वज्ञ गुरुदेव, आपके ध्येय मंदिर की एक फोटो प्राप्त करने की बहुत इच्छा है। मेरी दृष्टि संकुचित रही है। आज तक मैं यह नहीं समझ पाया था कि आप में ब्रह्म पूर्ण रूप से वास करता है। फिर कल सुबह आओ, मैं तुम्हारे कैमरे के सामने बैठकर फोटो खिंचवा लूंगा। पुनः फोटोग्राफर ने अपना कैमरा फोकस किया।
इस बार अगोचर रहस्यमयता के आवरण से रहित उस पवित्र महापुरुष की आकृति प्लेट पर स्पष्ट रूप से उभर आई। गुरुदेव ने इसके बाद कभी अपनी कोई फोटो नहीं खिंचवाई, कम से कम मैंने नहीं देखी। वही फोटो इस पुस्तक में छपी है। सांचे में ढले लाहिड़ी महाशय की मुखाकृति से कुछ पता नहीं चल पाता कि वे किस कुल वंश के थे। उनकी रहस्यमय मुस्कान में ईश्वर साक्षात्कार के आनंद की कुछ कुछ झलक मिलती है। झलक दिखाई देती है बाहर जगत में नाम मात्र की रुचि का संकेत देती उनकी अर्धनिमिलित आंखें आंतरिक परमानंद का संकेत करती हुई आधी बंद भी हैं। इस जगत के क्षणिक प्रलोभनों से अलिपिन वे आध्यात्मिक सहायता के लिए अपने पास आने वाले जिज्ञासुओं की आध्यात्मिक समस्याओं के प्रति सतत पूर्ण जागरूक रहते थे। गुरुदेव के चित्र की महिमा से स्वास्थ्य लाभ करने के थोड़े दिन के बाद ही मुझे एक प्रभावकारी दिव्य दर्शन हुआ। एक दिन प्रातः अपने बिछौने पर बैठा मैं एक गहन दिवा स्वप्न में डूब गया। बंद आंखों के अंधकार के पीछे क्या है, ये अनुसंधानात्मक विचार बड़े वेग से मेरे मन में उभरा। तत्क्षण ही मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रखर प्रकाश कौंध गया। मेरे ललाट में विस्तारित दीप्यमान पट पर पर्वत गुफाओं में ध्यानस्थ बैठे संतों की आकृतियां छोटे छोटे चलचित्रों की भांति प्रकट होने लगीं। मैं आप लोगों से कौन हूं, मैंने उच्च स्वर में पूछा। हम हिमालय के योगी हैं। इस दिव्य उत्तर का आनंद वर्णनातीत था। मेरा हृदय पुलकित हो उठा। मैं भी हिमालय में आकर आपके जैसा बनना चाहता हूं। दृश्य अंधधारी हो गया, परंतु रजत किरणें मंडलाकार में अनंत की ओर विस्तृत होती गईं। ये अद्भुत आलोक क्या है? मैं ईश्वर हूं, मैं प्रकाश हूं। यह ध्वनि बादलों की सौम्य गड़गड़ाहट जैसी थी। मैं आपके साथ एकाकार होना चाहता हूं। यथार्थतः वह ईश्वरीय आनंद क्रमशः क्षीण होता गया, पर उससे मैं ब्रह्म की स्थायी खोज की विरासत प्राप्त करने में सफल हुआ। ईश्वर शाश्वत नित्य नवीन आनंद है। यह स्मृति मेरे हृदय पट पर इस अनुभव के बाद लंबे समय तक बनी रही। बचपन की एक अन्य स्मृति असाधारण है और उल्लेखनीय भी है, क्योंकि उसका प्रभाव आज तक मेरे हाथ पर है। एक दिन प्रातः समय मैं और मेरी बड़ी बहन उमा अपने गोरखपुर के घर के अहाते में नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। आसपास के तोतों को नीम के पके फल खाते निहार रहा था और बीच में जो समय मिलता उसमें उमा दीदी मुझे बंगाली की पहली किताब पढ़ने में मदद कर रही थीं। उमा दीदी ने अपने पैर पर फोड़ा होने की बात बताई और वह उस पर लगाने के लिए एक मरहम की डिब्बिया ले आई। मैंने उसमें से थोड़ा मरहम लेकर अपने हाथ पर लगा लिया। तुम निरोग हाथ पर मरहम क्यों लगा रहे हो? बात ऐसी है दीदी, मुझे लग रहा है कि कल मुझे यहां फोड़ा होने वाला है। चल झूठा कहीं का। दीदी, जब तक तुम कल सुबह क्या होता है यह देख नहीं लेती तब तक मुझे झूठा नहीं कह सकती। मुझे क्रोध आ गया। उमा पर उसका कोई असर नहीं पड़ा और उसने 3 बार अपने व्यंग को दोहराया। एक दृढ़ निश्चय मेरी आवाज में ध्वनित होने लगा जब मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मैं अपनी इच्छा शक्ति के बल के साथ कहता हूं कि कल मेरे हाथ पर इसी जगह एक काफी बड़ा फोड़ा निकल आएगा और तुम्हारा फोड़ा सूजकर दुगना हो जाएगा। सुबह मेरे हाथ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया और उमा का फोड़ा आकार में दुगना हो गया। मेरी बहन चित्कार हुई मां के पास भागी। मां, मुकुंद जादू टोना करना सीख गया है। मां ने गंभीर होकर मुझसे कहा कि हानि करने के लिए शब्द शक्ति का प्रयोग मैं कभी नहीं करूं। मैंने मां का वो उपदेश सदा ही याद रखा है और उसका पालन किया है। मेरे फोड़े का इलाज चीरे से हुआ। डॉक्टर के चीरे से बना निशान आज तक मेरे बाजू पर है। गहरी एकाग्रता के साथ उमा को कहे गए उन साधारण एवं प्रकृतः हानि रहित प्रतीत होने वाले शब्दों में बम के सदृश विस्फोट कर निश्चित परिणाम उत्पन्न करने की, यद्यपि परिणाम हानिकर थे, पर्याप्त शक्ति निहित थी। बाद में मेरी समझ में आया कि किसी के जीवन को संकट से बचाने के लिए वाणी की विस्फोटक स्पंदन शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार बिना चिह्न या कह रहित शल्य चिकित्सा की जा सकती है। हमारा परिवार पंजाब के लाहौर नगर में स्थानांतरित हुआ। वहां मैंने देवी काली के रूप में जगन माता का एक चित्र प्राप्त किया। हमारे घर की बालकनी में इस चित्र का अनौपचारिक मंदिर बना। मेरे मन में अनायास ये निश्चित विश्वास पैदा हो गया कि उस पवित्र स्थान पर की गई मेरी किसी भी प्रार्थना की पूर्ति का ताज पहनाया जाएगा।
एक दिन वहां उमा के साथ खड़ा होकर मैं दो लड़कों को दो घरों की छतों पर पतंग उड़ाते देख रहा था। उन दोनों घरों और हमारे घर के बीच एक बहुत ही संकरी गली थी। तुम आज इतने चुप क्यों हो? उमा ने खेल खेल में मुझे धक्का देकर पूछा। मैं ये सोच रहा हूं कि कितनी अद्भुत बात है कि मैं जो भी मांगता हूं जगन माता मुझे दे देती है। मैं समझती हूं वो तुम्हें वे दोनों पतंगे भी दे देंगी। मेरी बहन उपहास की हंसी हंसती हुई बोली। क्यों नहीं, मैंने उन पतंगों को पाने के लिए मौन प्रार्थना शुरू कर दी। भारत में धागों पर मांझा यानी गोंद और शीशे का चूर्ण लगाकर पतंगों का खेल खेला जाता है। प्रत्येक पतंग उड़ाने वाला अपने प्रतिद्वंदी की पतंग काटने का प्रयास करता है। कटी हुई पतंग छतों के ऊपर से जाती है, तब उसे पकड़ने में बड़ा मजा आता है। उमा और मैं ऐसी बालकनी में खड़े थे जिसके ऊपर छत थी और दोनों ओर दीवारें भी थीं। इसलिए किसी कटी पतंग का हमारे हाथ आना संभव प्रतीत होता था, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर उसका धागा छत के ऊपर ही लटकता हुआ आगे निकल जाता। गली के उस पार पतंग उड़ाने वालों ने अपना खेल शुरू किया। एक धागा कट गया, तदर्थत ही पतंग मेरी दिशा में लपकी। अचानक हवा बंद होने के कारण वो पतंग एक क्षण के लिए स्थिर हो गई और इसी बीच उसका धागा सामने वाले घर के ऊपर उगे नागफनी के एक पौधे में उलझ गया। मेरे पकड़ने के लिए एक पूरा फंदा बन गया। मैंने ये पुरस्कार उमा को सौंप दिया। ये केवल एक असाधारण संयोग था, ना कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर। यदि वे दूसरी पतंग भी तुम्हारे पास आ जाए तो मैं मानूंगी। दीदी की काली आंखों से उनके शब्दों की अपेक्षा कहीं अधिक विस्मय क्लूक रहा था। मैंने तीव्रता से अपनी प्रार्थनाएं जारी रखीं। उस दूसरे पतंग उड़ाने वाले के जोर से झटका मारने के कारण उसका धागा भी टूट गया। हवा में नाचती ही पतंगें मेरी ओर आने लगीं। मेरे सहायक नागफनी के पौधे ने फिर से धागे को उलझाकर आवश्यक फंदा बना दिया ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। मैंने अपना ये दूसरा पुरस्कार भी उमा को भेंट कर दिया। सचमुच जगन माता तुम्हारी प्रार्थना सुनती हैं। ये सब मेरे लिए विलक्षण है। दीदी भयभीत मृग शावक की भांति भाग गई। पहला प्रकरण मेरे माता पिता और मेरा बचपन भाग 2 यहीं समाप्त होता है। दूसरा प्रकरण मां का देहांत और अलौकिक तावीज हम दूसरे वीडियो में प्रारंभ करेंगे। हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।